Good morning, students. Now, today our topic is linear programming problem. Now, it is a part of optimization. What is optimization? Optimization technique, or we can say mathematical programming technique, are the method which give the best results under the given condition to the given programming problem. ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है? टू गिव द बेस्ट रिजल्ट अंडर द गिवन कंडीशन फॉर द गिवन प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और उसी का पार्ट अपना आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का ही टेक्निक का ही एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन एलपीपी। नाउ एलपीपी is deal with the problem in which the objective function along with the constraints are linear. Also all the decision variables should be positive. तो LPP क्या है? जो भी प्रॉब्लम दे रखी है वो किस फॉर्म में होगी? उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑल आर इन द लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म के अंदर गिवन इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Now linear programming problem have the three part. First part is objective function. Objective function को डिनोट करते हैं z इक्वल टू सी एक्स। नाउ जो भी प्रॉब्लम दे रखी है थ्योरेटिकली, तो सबसे पहले आपको क्या है उसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट में बी मैक्सिमाइज फॉर्म और मिनिमाइज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या करोगे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ही करोगे, तो मैक्सिमम से हो जाएगी प्रॉब्लम। और मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन रेट क्या करोगे आप? मिनिमाइज करोगे, तो वो मिनिमम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करते हैं जेड से। जेड इक्वल सी एक्स। सी आपका कॉस्ट मैट्रिक्स है और एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और डिसीजन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट होता है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। नाउ गिवन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंडीशंस या रिसोर्सेज क्या गिवन है उनको एक इक्वेशन फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो वो कहलाती है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। उसे लिखते हैं ए एक्स, या आपकी इनक्लूसिव फॉर्म में भी हो सकती है लेस देन और ग्रेटर देन, और इक्वेशन फॉर्म में भी हो सकती है इक्वल टू। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। और थर्ड पार्ट आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो डिसीजन वेरिएबल है वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है और रियल लाइफ में नेगेटिव क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बोला जाए 10% -10% प्रोडक्शन किया जाए तो आप प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं, यानी जीरो हो सकता है, पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपना लास्ट पार्ट है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये आपके थ्री पार्ट्स है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ना उसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू x1 + 2x2 - 5x3 सब्जेक्ट टू द कंडीशन 2x1 + x2 + x3 लेस देन इक्वल्स टू 4, 5x1 + x3 लेस देन इक्वल्स टू 3, x2 - x3 लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो है वो एलपीपी का फॉर्म है। ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो गया और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो गया। ना अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करें तो इसे लिख सकते हो आप मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 -5, ये हो गया आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स, एंड x1 x2 x3 दिस इज और डिसीजन वेरिएबल। जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, जो कंस्टेंट है, उसको भी अपन डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 2 1 1 5 0 1 0 1 -1 x1 x2 x3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 3 एंड 12। तो ये आपकी होगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये आपका हो गया रिक्वायरमेंट वेक्टर, और लास्ट आपका हो गया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। न्यूमेरिकल को अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको सी मिल गया। ये आपका सी है कॉस्ट मैट्रिक्स, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड वैल्यू को बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर। नाउ सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है फॉर्मूलेशन। जो भी प्रॉब्लम दे रखी होगी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखी है, वो थ्योरेटिकल फॉर्म को आपको इक्वेशन फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है, यानी आपको वो तीनों पार्ट फाइंड आउट करने हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नाउ आपको क्वेश्चन दे रखा है an animal food company must produce 200 kg of mixture containing ingredient A1 and A2 daily. Ingredient A1 cost is ₹3 per kilogram and A2 cost is ₹8 per kilogram. No more than 80 kg of A1 can be used and at least 60 kg of A2 must be used. Formulate the problem.
ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है थ्योरेटिकल फॉर्म में, इससे एलपीपी फॉर्मुलेट करनी है। तो गिवन क्या कंडीशन, एक एनिमल फूड कंपनी है जिसको 200 किलोग्राम ऑफ फूड मिक्सचर बनाना है, जिसके अंदर A1 और A2 2 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। इंग्रेडिएंट A1 की कॉस्ट 3 रुपये है पर किलोग्राम है और A2 की कॉस्ट 8 रुपीज़ पर किलोग्राम है। नो मोर देन 80 किलोग्राम ऑफ A1 कैन बी यूज़। जो A1 इंग्रेडिएंट है वो 80 किलोग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट 60 किलोग्राम ऑफ A2 मस्ट बी यूज़। उस मिक्सचर के अंदर आपको एटलीस्ट 60 किलोग्राम A2 जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ करना ही है, यानी उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो अपन सपोज कर लेते हैं A1 और A2 की क्वांटिटी जो अपन यूज़ कर रहे हैं। लेट एनिमल फूड कंपनी used x1 kilogram of A1 and x2 kilogram of A2 ingredient to producing the food mixture। ठीक है, मैंने क्या सपोज कर लिया, x1 किलोग्राम तो आपको A1 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं कंपनी और x2 किलोग्राम A2 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही है ना। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम क्या है मैन, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंपनी जो फूड मिक्सर बना रही है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, तो x1 किलोग्राम अगर A1 यूज़ किया है और x2 किलोग्राम आपने A2 इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, तो फूड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, x1 की कॉस्ट क्या है, A1 की कॉस्ट क्या है 3 रुपीज़ पर किलोग्राम और A2 की कॉस्ट है 8 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि कॉस्ट को आपको मिनिमम करना है। मिनिमम Z इक्वल्स टू 3x1, A1 इंग्रेडिएंट हो गया, x1 किलोग्राम यूज़ करें तो टोटल कॉस्ट हो गया A1 की 3x1 प्लस A2 इंग्रेडिएंट अपने x2 किलोग्राम यूज़ किया है तो उसकी कॉस्ट हो गई 8x2 और टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी फूड मिक्सचर की 3x1 प्लस 8x2। दिस इज ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे आपको मिनिमाइज करना है। नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, जो टोटल फूड प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना होना चाहिए, 200 किलोग्राम होना चाहिए, यानी x1 प्लस x2 का जो सम है वो कितना होगा आपका 200 किलोग्राम। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकंड, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, नो मोर देन 80 किलोग्राम A1 कैन बी यूज। A1 इंग्रेडिएंट जो है वो 80 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी x1 की वैल्यू 80 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 80, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, कम जरूर हो सकती है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी होगी x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 80। नेक्स्ट आपको दे रखा है एटलीस्ट 60 किलोग्राम ऑफ A2 मस्ट बी यूज। A2 कितना यूज़ कर रहे हैं, x2 किलोग्राम, वो 60 तो यूज़ होना ही चाहिए, यानी x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यह आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। तो कंप्लीट डेटा कलेक्ट कर लिया और लास्ट आपका हो जाएगा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये है आपकी LPV फॉर गिवन न्यूमेरिकल। मैक्सिमम Z इक्वल टू 3x1 प्लस 8x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 200, x1 लेस देन इक्वल टू 80, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर्मुलेशन में आपको सिर्फ उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए फर्म मैन्युफैक्चर हेडेक पिल्स इन 2 साइजेस, साइज A एंड साइज B। ठीक है, तो एक मेडिकल कंपनी है जो हेडेक पिल्स बनाती है, वो 2 साइज में अवेलेबल है, एक A साइज दे दिया, दूसरे को B साइज दे दिया। साइज A कंटेन 2 ग्रेन्स ऑफ एस्प्रिन, 5 grams of bicarbonate and 1 grams of codeine. Size B contain 1 grams of aspirin, 8 grams of bicarbonate and 6 grams of codeine. It has been found by users that it require at least 12 grams of aspirin, 74 grams of bicarbonate and 12 grams of codeine for providing the immediate relief, the immediate effect. Determine graphically the least number of pills a patient should be
शुड हैव टू गेट इमीडिएट रिलीफ। आपको लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स फाइंड आउट करनी है कि पेशेंट को कितनी गोलियां दी जाए कि उसको रिलीफ मिल जाए, मिनिमम नंबर ऑफ पिल्स। नाउ यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अपने पास 2 टाइप्स की पिल्स है, साइज ए और साइज बी। उनके कंटेंट्स दे रखे हैं, हर एक कंटेंट्स पे आपको एक कंस्ट्रेंट जनरेट हो जाएगी। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट कितनी वो गिवन है आपके पास, और ऑब्जेक्ट क्या है, पिल्स की क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पिल्स ऑफ टाइप ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू टेक इमीडिएट इफेक्ट या इमीडिएट रिलीफ। अपन ने क्या मान लिया, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पिल्स ऑफ टाइप ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टू टेक इमीडिएट इफेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पिल्स की क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए, लिस्ट नंबर पर पिल्स आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट मिनिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मिनिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। नाउ न्यूमेरिकल में जो डेटा गिवन है उसको अपन टेबलाइज कर लेते हैं। वी हैव 2 साइज ऑफ पिल्स, साइज ए और साइज बी। साइज ए के अंदर आपके पास क्या क्या गिवन है, साइज ए में आपके पास गिवन है 2 ग्राम्स ऑफ एस्प्रिन, 5 ग्राम्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 1 ग्राम्स ऑफ कोडीन। जाके साइज ए पिल्स के कंटेंट्स है। साइज बी पिल्स के कंटेंट क्या है, 1 ग्राम ऑफ एस्प्रिन, 8 ग्राम्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 6 ग्राम्स ऑफ कोडीन। ये आपके साइज बी के कंटेंट्स है। नाउ फॉर इमीडिएट रिलीफ एटलीस्ट वी हैव क्या रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 12 ग्राम्स ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन की मिनिमम क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट है, 12 ग्राम्स, 74 ग्राम्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 12 ग्राम्स ऑफ कोडीन। ये लिस्ट रिक्वायरमेंट है फॉर इमीडिएट रिलीफ। वी हैव टू फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ पिल्स टू ए पेशेंट शुड हैव टू गेट इमीडिएट रिलीफ। तो अपना ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पिल्स की क्वांटिटी को मिनिमाइज करना। तो मिनिमम जेड इक्वल्स टू साइज ए को अपने एक्स पिल्स यूज़ कर ली और साइज बी की वाई पिल्स। तो टोटल पिल्स कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना। तो ऑब्जेक्ट तो आपका हो गया मिनिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। नाउ हर एक जो कंटेंट है उस पर एक कंस्टेंट जनरेट हो जाएगी। बाइकार्बोनेट ए पिल्स में कितना 5, तो टोटल कितना हो गया 5x। बी पिल्स के अंदर 8 ग्राम्स, टोटल हो गया 8y। नाउ 5x प्लस 8y ग्राम्स किसके इक्वल होना चाहिए, एटलीस्ट 74 तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए साइन क्या लग जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 74। तो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 74 फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन आपकी एस्प्रिन पे बनेगी 2 ग्राम्स साइज ए पिल्स में, तो टोटल हो गया 2x प्लस y। नाउ एटलीस्ट रिक्वायरमेंट कितनी 12 ग्राम्स, तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 12। सॉरी यहाँ साइंस की प्रॉब्लम हो गई। एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है यानी कम से कम इतना होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा। लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, आपका साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी इतनी ही है, उससे ज़्यादा ले सकते, उससे कम नहीं हो सकती। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 74 है, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 74, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कोऑर्डिनेट के लिए आपकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 6y। एट लिस्ट रिक्वायरमेंट कितनी 12 ग्राम, तो इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, तो साइन आपका ग्रेटर देन का ही लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। तो ये आपकी होगी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। क्लियर। नाउ लास्ट क्या बच जाता है, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हो गई, लास्ट हो जाता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये तो हो गया फॉर्मुलेशन। अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट लाइन आपको ड्रॉ करनी है 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 74। इसे ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट अपन इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं 5x प्लस 8y। एक्स एक्सिस पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम वी हैव टू रिक्वायर 2 पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, फर्स्ट y को 0 पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू आपका रहा है 74/5 अराउंड 15। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया a 74/5, 0। x 0 पुट करो तो y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 74/8
74/8 9 पॉइंट समथिंग होगा आपका अराउंड, यहाँ मान सपोज कर लेते हैं बी 0,74/8। ना इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन कौन सी हो गई? 5x + 8y = 74। बस आपको क्या ड्रॉ करनी थी? इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी थी। इनइक्वालिटी इसको जो 2 डायमेंशन ग्राफ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो ग्रेटर सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी या उस रीजन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो रैंडमली आपको किसी भी एक रीजन का पॉइंट सेलेक्ट करना है। सबसे ईजीएस्ट पॉइंट आपका होता है 0। इस 0 को इनइक्वालिटी में पुट करो, x = 0, y = 0। 0 इज़ ग्रेटर देन 74, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 इज़ ग्रेटर देन 74, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो अपोजिट द पॉइंट हो जाएगा अपर साइड में। सेकेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी 2x + y = 12। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2 6। सिक्स कोमा 0 और x को जो 0 पुट करें तो y = 12। ना दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ये आपकी लाइन है 2x + y = 12। ना यहाँ पे भी रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो ऑरिजिन पुट करते हैं। 0 इज़ ग्रेटर देन 12 पॉसिबल नहीं है, तो इसका रीजन भी क्या हो जाएगा? अपोजिट द ऑरिजिन। थर्ड लाइन x + 6y = 12। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ये 15 समथिंग है तो 12 इन दोनों के बीच में होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका D 12,0। और जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 12/6 2। इसे E ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको हो जाएगा F 0,2। दोनों पॉइंट्स को मैच कर लो, ज्वाइन करा दो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। नाउ रीजन आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट 0 पुट किया, 0 इज़ ग्रेटर देन 12, सेट पॉसिबल नहीं है, तो अपोजिट द ओरिजिन। इसका रीजन भी अपवर्ड साइड में होगा। तो वो रीजन जो तीनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है प्लस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट जो आपका रीजन अपर साइड में। तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा? D। इसे ले लेते हैं G किन लाइन्स पे आ रहा है? 5x + 8y = 74 और 2x + y = 12। इन दोनों लाइन्स के इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो G के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,8। क्लियर? तो आपका बेसिक फिजिबल रीजन कौन सा है? D, G और A से अपर साइड में जो जाएगा वो आपका बेसिक फिजिबल रीजन है। ये वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाएगा बेसिक फिजिबल रीजन, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन कंटेंट करता है वो कहलाता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ना ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मिनिमम Z = x + y। तो तीनों पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट है D, G और A, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू देगा वही आपका आंसर होगा। जब D की वैल्यू पुट करते हैं x + y 0 + 12, तो Z = क्या आ रहा है? 12। G के पॉइंट लगते हैं 2 + 8, तो Z = आपका आ जाएगा 10। और A के कोऑर्डिनेट लगते हैं 74/5 + 0, Z = 74/5 अराउंड 14 पॉइंट समथिंग। 12, 10 और 14 पॉइंट समथिंग। मिनिमम वैल्यू कौन सी तीनों में से? 10। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x = 2 and y = 8 with minimum Z 2 + 8 10। ये आपका आंसर हो गया। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए साइज A की 2 पिल्स और साइज B की 8 पिल्स की रिक्वायरमेंट है, और यही आपका बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मेकर अपन कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।